सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। चलिए आज का हम ये सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न है। सीईटी, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एचएसएससी या किसी भी स्टेट एसएससी के एग्जाम हो, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जो है इस पर प्रैक्टिस करिए, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। पहला प्रश्न, हिंदू पद पादशाही किसका आदर्श था? किसका आदर्श था? हिंदू पद जो पादशाही था, हिंदू पद पादशाही जो आदर्श था, यह आदर्श था बाजीराव प्रथम का, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ए। आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। दूसरा देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? गुरु ग्रंथ साहिब में कई लोगों की वाणी सम्मिलित है, जिसमें रविदास है, नामदेव है, कबीर दास है, लेकिन सूरदास का इसमें शामिल नहीं है। डी का सूरदास का शामिल नहीं है, बाकी तीनों लोगों का इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, मराठों का सरदेशमुखी क्या था? मराठों का सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी है ना, प्रशासन में राजा होने के कर्तव्य के लिए लिया जाता है सरदेशमुखों से। तो सरदेशमुखों पर लगाया जाने वाला एक कर्ता सरदेशमुखी है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, सरदेशमुखों पर लगाया जाने वाला कर। शिवाजी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? शिवाजी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो शिवाजी के विषय में असत्य कथन पढ़िए, इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य है, हिंदवी स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले। हिंदवी साम्राज्य की प्राप्ति के लिए नहीं मिले थे, समझौता करने के लिए, लेकिन आगरा में ही मिले थे, वहां से कैद कर लिया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी, है ना। असत्य पूछा जा रहा है, यही कथन असत्य है। 1719 में फर्रुखसियर को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की किसने सहायता की थी? किसने सहायता की थी सैयद बंधुओं को? किसको? फर्रुखसियर को हटाने में। तो फर्रुखसियर को हटाने में जो है सहायता की थी बालाजी विश्वनाथ ने, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, सॉरी सी। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट अहमद साहब ने 1748 में प्रथम वजीर नियुक्त किया था? पहला वजीर सफदरजंग को। किसको नियुक्त किया था? सफदरजंग को नियुक्त किया था। सी इसका सही जवाब होगा। किस मराठा शासक ने 1775 में स्वयं को पेशवा बनाने के लिए अंग्रेजों से सूरत की संधि की थी? रघुनाथ राव ने। किसने संधि किया था? रघुनाथ राव ने संधि किया था, सूरत की संधि की थी रघुनाथ राव। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, डी इज द राइट आंसर। 1775 में किसने बंगाल के समकालीन मुबारक उद्दौला को बेताल या छाया पुरुष या घास फूस का आदमी कहा था? यह कहा था वहां का कलकत्ता का पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे ने। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय एलिजा इम्पे, है ना। सी इसका बिल्कुल सही जवाब। पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि अंग्रेजों और मराठों के, आंग्ल मराठा के बीच में हुई थी। पुरंदर के युद्ध, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? आंग्ल मराठा, है ना। इसका बी सही जवाब होगा। ग्रांड डफ ने अधोलिखित में से किसका इतिहास लिखा था? मराठों का। ग्रांड डफ ने किसका इतिहास लिखा? मराठों का इतिहास लिखा था, याद रखेंगे आप लोग। अंतिम जाट शासक कौन था? रणधीर सिंह। अंतिम जाट शासक कौन था? रणधीर सिंह, सही जवाब है। आप लोग याद रखेंगे इसको। भोसले कहां के शासक थे? नागपुर के। भोसले नागपुर के शासक थे, ये याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अमात्य निम्नलिखित में से किस एक का अधिकारी होता था? अमात्य जो होता था ना, आय व्यय का हिसाब का, किसका होता था? आय व्यय का हिसाब रखने वाला अधिकारी अमात्य एक राजा के रूप में ही होते थे। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में निम्न में कौन नहीं था? कौन नहीं था? मुगल सेनापतियों के बीच मतभेद उनकी सफलता का कारण नहीं था। इसका उत्तर हो जाएगा बी। पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया? पुरंदर के किले में किया, है ना। किस किले में किया? पुरंदर के किले में किया। मराठा प्रशासन की किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया? सरंजामी व्यवस्था। क्या उत्तर होगा? ए,
सरंजामी व्यवस्था, याद रखेंगे, बेहद जरूरी प्रश्न है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? क्यों पराजित हो गए? है ना? तो अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था, जिसके कारण ये लोग पराजित हो गए थे। अधिक कुशल सैन्य नेता था। चलिए अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव भाऊ ने। याद है आपको? सदाशिव भाऊ ने किया था मराठा सेना का नेतृत्व। अधोलिखित में से शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी है? अंतिम घटना है कर्नाटक का अभियान, है ना? ये पहले हो चुका था। कर्नाटक अभियान इनका अंतिम घटना है। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के आर्थिक सुधार हेतु निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया? तो इसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर महलवाड़ी व्यवस्था लागू की। ये गलत जवाब है ना? इसने महलवाड़ी व्यवस्था लागू नहीं की थी, है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। तो इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, संभावित प्रश्नों को पढ़ें और लिखें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।